बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरानी मालूमात सीरीज़ में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। आज और एक दिलचस्प मालूमात के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। कुरान मजीद के आखिर में आप जाएंगे तो आपको कुरान मजीद की सूरतों की फहरिस्त मिलेगी, जो आप यहाँ जो आखिरी वाला ये वाला पेज होता है, इस पर तो बाज़ कुरानों में अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम वगैरह लिखे होते हैं और आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सिफाती नाम है वो लिखे होते हैं और शुरू में अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम लिखे होते हैं। आमतौर पर ये कुरान में छपता है, लेकिन आप देखेंगे कि कुरान मजीद के आखिर में इस अंदाज की एक फहरिस्त बनी होती है और उनमें तमाम सूरतों के नाम होते हैं। उसमें आप कुरान मजीद खोलिए और फिर आप वीडियो को देखिए हम क्या बता रहे हैं। ऊपर लिखा होता है कुरान मजीद की सूरतों की फहरिस्त है और शुरू में 1 2 3 ये उर्दू गिनती होती है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। तो ऊपर लिखा होता है शुमार सूरा, यानी सूरत की 1 2 3 ये हम आपके सामने रख रहे हैं। आप उसके आखिर में जाएंगे तो वहाँ लिखा होता है 114। इसका मतलब 114 सूरत इन्होंने गिन कर आपके सामने पूरी सूची पूरी फहरिस्त बना दी। और उसके बाद जो दूसरा वो कॉलम होता है उसमें नाम सूरा, यानी सूरत का नाम होता है। आप यहाँ से सूरतों के नाम याद कर लीजिए, बहुत अच्छा है, क्योंकि अच्छे जो आलिम हैं वो आपको अपने बयान में हवाला देते हैं। ये आयत फ़लाँ सूरत की फ़लाँ आयत नंबर है, तो आपको सूरतों के नाम याद होंगे तो कुरान मजीद से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और कुरान मजीद को जानना पढ़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम है जो आपके लिए भेजा गया है। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो आप बहुत बड़े अंधेरे में पड़े हुए हैं। तो ये दूसरा कॉलम था सूरतों के नाम का। और तीसरा जो कॉलम है उसमें लिखा होता है आमतौर पर नंबर सफ़ा, यानी ये सूरत कुरान जो आपके हाथ में कुरान है उसमें किस पेज नंबर पर ये शुरू हो रही है और किस पेज नंबर पर इसका आखिर हो रहा है, ये आपको उसमें मिलेगा तीसरे वाले कॉलम में। चौथे कॉलम में शुमार पारा, ये सूरत किस पारे में शुरू हो रही है और किस पारे में ख़त्म हो रही है, ये भी आपको मिलेगा। ये मिलेगा आपको चौथे वाले कॉलम में। जैसे आप देखेंगे सूरह बकरा के शुरू में 1 लिखा हुआ है, फिर डॉट ऐसा करके, फिर 2 नंबर, फिर उसके बाद में फिर ऐसा निशान है, फिर 3। इसका मतलब तीसरे पारे में जाकर ख़त्म हो रही है और पहले पारे से शुरू हो रही है। और लास्ट में जाएंगे आप तो उस कॉलम में कुछ लिखा हुआ नहीं है, बस 30 30 30 लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि अम्मा पारा जो है 30वां पारा, उसमें बहुत सारी सूरतें हैं, तो उनमें पारा का 30 30 वो लिखा हुआ है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ये 3 कॉलम है। आपको जो ये 6 7 कॉलम 8 कॉलम दिख रहे हैं, ये सूची को डबल कर दिया गया है। आमतौर पर कुरान मजीद में ऐसा होता है कि उसी लिस्ट को डबल एक ही पेज पर डबल पेश कर रहे हैं आपके सामने, ताकि, लेकिन आप ऐसा ना सोचो कि ये अलग चीज़ है ये अलग चीज़ है, वही है वो। आप देखेंगे गिनती में तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आखिर में सूरतों को किस अंदाज में देखना है, ये चीज़ भी यानी कुरान मजीद की मालूमात में से थी, वो आपके सामने हमने पेश कर दिया। इसी अंदाज में कुरानी मालूमात की सीरीज़ में आप हाजिर होते रहिए। इक़रा स्टडी सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुरानी मजीद की मालूमात आपको कैसे लग रही हैं, किस अंदाज की और मालूमात आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आप हमें लिखिए, ताकि हम बेहतर से बेहतर मालूमात आपको सही अंदाज में पहुँचा सकें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।